नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है कि हमारे एग्ज़ाम पास में आ गए हैं। 24 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो क्यों ना हम लोग प्रैक्टिस श्रृंखला एक चलाएं और अच्छे से अपने जो 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनको हम कवर कर लें। तो उसके आधार पर हम बैक से चलेंगे। जो पर्यावरण का चैप्टर हमारे में जुड़ा हुआ है उसके हम एक नंबर के प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। निम्न में पहला प्रश्न जो आपका दिया गया है, पहला प्रश्न है निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो देखो घास, गेहूं, आम और इसमें घास, बकरी तथा मानव और बकरी, घास, बकरी, गाय तथा हाथी। अब देखो जो हमारी आहार श्रृंखला होती है, ऐसी आहार श्रृंखला होती है जिसमें एक स्तर से दूसरे स्तर में भोजन का स्थानांतरण होता है और एक माध्यम से जुड़ी होती है। तो क्या घास गेहूं खाएगा? तो गेहूं तो अपने आप में घास होती है, ये तो कट ही जाएगा। घास को बकरी ने खाया और बकरी को मानव ने खाया, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। जबकि बकरी, घास, हाथी ये भी नहीं होगा। घास, मछली तथा बकरी ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें समझ में आया कि निम्नलिखित में से आहार श्रृंखलाओं में जो हमारा कौन सा आंसर सही होता है? बी ऑप्शन सही होता है। बी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर का हमेशा कौन सा होता है? एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन आता है या होता है? तो तीसरे में क्या होता है? देखो पहली 4 होती हैं, इस प्रकार से हमें बनाना होता है। इस प्रकार से पहले में होते हैं पौधे जो उत्पादक होते हैं, दूसरे में होते हैं हमारे शाकाहारी, तीसरे में होते हैं मांसाहारी और तीसरे में सर्वोच्च होते हैं, या आप घटक भी इसी में रखते हैं। तो तीसरे में कौन सा हो जाएगा? मांसाहारी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है? तो एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषक स्तर में मांसाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक उच्च पोषण स्तर में अजैव अपघटनी पीड़कनाशी का क्रमशः बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? तो बढ़ती मात्रा ये जैव आवर्धन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसके द्वारा होता है? तो ओजोन परत का क्षरण जो होता है वो होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है और ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमको बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पिरामिड में पोषी स्तर दिखाए गए हैं, बताइए किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो इस प्रकार से दिए गए हैं। तो देखो पोषी स्तर में पहला T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। जो सबसे पहले पोषी स्तर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं उत्पादक। उत्पादक में सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है। उत्पादक में सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उत्पादक आपके हरे पौधे होते हैं, सूर्य से इनडायरेक्टली रूप में ये भोजन को प्रयुक्त करके पौधे का निर्माण करते हैं। बाकी जो ऊर्जा स्तर होता है सब लिंडेमान के 10% के नियम के अनुसार होते हैं कि उत्पादक के अलावा जितने भी प्रथम पोषी स्तर से द्वितीय में जाएगी तो 10% के नियम से 10% ही ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः जो क्वेश्चन हमारा आंसर होता है वो T1 में इस पिरामिड के अनुसार T1 में सर्वाधिक ऊर्जा पोषी स्तर होगा क्योंकि इसमें उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, निम्न में कौन सा पर्यावरण मैत्री अनुकूलन का व्यवहार करता है? तो देखो बाजार जाते समय, ऑप्शन ए बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये तो बात ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कपड़े का थैला ले जाएंगे तो मार्केट से कोई पन्नी वगैरह नहीं लाएंगे, तो पर्यावरण मैत्रीपूर्ण है। अपने घरों की ऊर्जा को अत्यधिक खर्च या ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों के बल्ब, पंखों को बंद करना, ये भी ठीक है। अत्यधिक ऊर्जा का व्यय नहीं होगा और कोई प्रदूषण भी इसमें नहीं है। वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, अगर कोई व्हीकल से जाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड निकलेगी तो प्रदूषण होगा। पैदल जाएंगे तो कोई प्रदूषण नहीं। ये तीनों सही है, अर्थात ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी, सही हो जाएगा। नेक्स्ट
जो दिया है, एक खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ होती है। तो एक खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ होगी उत्पादक से। किससे होगी? उत्पादक से प्रारंभ होती है। उत्पादक, फिर उपभोक्ता। उपभोक्ताओं में हमारे 3 होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी वेश में होता है। इस प्रकार से खाद्य श्रृंखलाएं हमारी प्रारंभ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, प्राकृतिक पारितंत्र है। प्राकृतिक पारितंत्र है तो देखो, गमला, जल जीवशाला, खेत और वन। गमले होते हैं वो हम आर्टिफिशियल रूप से बनाते हैं। जीवशाला जिसे एक्वेरियम बेस में बोला जाता है, जैसे जल जीवशाला एक्वेरियम बना लिया जाता है, उसमें मतलब जलीय जीवों को पाला जाता है। खेत हमारे बनाए जाते हैं, जबकि वन जो है ये प्राकृतिक पारितंत्र का एक अच्छा उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का वन, डी ऑप्शन सही होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में भी होता है, एयर कंडीशनर में, और कुशन जिसे बोलते हैं गद्देदार फोम, इसमें भी होता है। अर्थात ऑप्शन हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। तो आहार श्रृंखला में चूहा, बिल्ली, खरगोश ये एक भी नहीं है। इसमें हरे पौधे और नीलहरित शैवाल उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रदर्शित होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस बोलते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इन सभी। तो इन सभी के द्वारा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास, टिड्डे, मेढक और सर्प मोर से बनी एक खाद्य श्रृंखला में DDT जो DDT है, DDT डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन सर्वोच्च सांद्रण किसमें होगा? तो इसमें सर्वोच्च सांद्रण जो होगा वो मोर में होगा, क्योंकि घास से उत्पादक होगा, इसमें भी टॉक्स होगा। घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा से सांप, सांप से मोर। तो उच्च उत्पादक जो लास्ट होता है उसमें ही सांद्रता अधिक पाई जाती है, अर्थात DDT की सर्वोच्च मात्रा जो पाई जाएगी सांद्रता की वो मोर में होगी। एक अगला प्रश्न है, एक कोशी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर को प्राप्त होती है? तो कोई भी पोषी स्तर होता है उसमें हमेशा 10 लिंडेमान के 10% नियम के अनुसार 10% ही ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट बी ऑप्शन सही हो जाएगा 10% का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि उत्पादक घास में संचित खाद्य ऊर्जा 10,000 किलो कैलोरी है तो निम्न खाद्य ऊर्जा में बाज को कितनी मिलेगी? देखो 10,000 तुम्हारी घास में होगी, 10 इसमें से कम हो जाएगा 10% के नियम से, तो इसको मिलेगा 1,000, टिड्डा को 1,000, मेढक को मिलेगा 100 किलो कैलोरी, सर्प को मिलेगा 10, तो बाज को मिलेगा 1 किलो कैलोरी, अर्थात बाज को कितनी मिलेगी? 1 किलो कैलोरी मिलेगी, क्योंकि 10% ऊर्जा के नियम के अनुसार 10% ही एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं, तो शाकाहारी जंतु जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परत परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी को आने से रोकती है? परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी तक आने में रोकती है, तो ये होती है ओजोन परत, जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? तो देखो, शेर, हिरण, पौधे। अब इसमें उत्पादक तो है आपका हरे पौधे, लेकिन वर्षा के फैक्टर पर डिपेंड होता है, इसलिए आंसर इसमें सही होगा डी, वर्षा हमारा सही आंसर होगा, डी ऑप्शन सही होगा 17 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के क्षरण से जिम्मेदार है? ओजोन परत क्षरण के जिम्मेदार है मुख्य रूप से, तो ओजोन परत क्षरण के जिम्मेदार जो है CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारा, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, तो परावैंगनिक किरणों से बचाती है। इसी प्रकार पूछा जा सकता है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों, इस प्रकार की श्रृंखलाएं हम धीरे धीरे प्रतिदिन एक श्रृंखलाएं आपकी आएगी, जिससे आप अपने परीक्षा की दृष्टि से अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल एग्री विद अनिल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा दिए, जिससे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।